नमस्कार बच्चों, मैं राजीव यादव क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। आज मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स जो हैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे कि पीडीएफ फाइल मैंने पहले ही बना रखी है। ये इसी को मैं अपनी लैंग्वेज के तहत आपको बताता हूं कि कैसे आप समझेंगे इसको और आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको, जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा है, डिवाइड के तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, भाग देकर। और ये गुणनखंड विषय भी सॉल्व हो जाता है। तो मैं आज भाग देकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। जैसे कि सर्वप्रथम मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर 135 और 225 दो संख्याएं हैं। इसमें मुझे क्या देखना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जिसमें मुझे नज़र आ रही है 135 संख्या छोटी है। जो 135 संख्या छोटी है, 225 बड़ी है। तो हम 135 का डिवाइड जो है ना, डिवाइड 135 का डिवाइड 2 से 25 में लगाऊंगा। 135 का भाग 2 से 25 में दिया, एक बार गया तो 135। उसके बाद करते क्या, यहाँ पर 135 5 में से 5 को कम करते 0 बचा आपका। जैसे 5 से 5 माइनस किया 0, 2 से 3 माइनस नहीं होता है, तो यहाँ से कैरी लिया तो 12 हो गया। यहाँ से कैरी लिया 12 हो गया। 12 से 3 माइनस किया 9 बचा, तो कंप्लीट 90 हो गया, 90 हो गया आपका। उसके बाद ये 90 होने के बाद क्या करते, इस 90 का हम डिवाइड 135 135 में लगाएंगे। यहाँ 135 में भाग देते हैं 90 का, एक बार जाता है। 135 में से 90 जब कम करते हैं, जैसे कि 5 में से 0 कम करेंगे, 5 में 0 तो 5, यहाँ 3 से 9 माइनस नहीं होगा तो कैरी लिया 13 से 9 किया माइनस, तो 4 बचा आपका, कंप्लीट हो गया 45। अब इसके बाद क्या करते हैं, 45 का 90 मतलब 45 का भाग हम लगाएंगे 90 में। तो होता क्या है, 45 दूनी 90, दो बार भाग चला जाता है आपका। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा शेषफल 0 हो जाता है, जिस संख्या से भाग दिया गया उस संख्या को HCF बोलते हैं, या उस वही संख्या HCF प्राप्त हो जाती है। जैसे कि HCF यहाँ पर कितना है 45, क्योंकि 45 से 90 में डिवाइड दिया तो यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। तो हमारा जो HCF है, HCF हमारा हो गया 45। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये खा नंबर। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ खा नंबर को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खा नंबर। आइए इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। 196 का भाग लगाएंगे हम 38,220 में। तो 196 का भाग पहले हमने एक बार दिया, एक बार देने के बाद 196 382 में से 196 को माइनस किया। जैसे कि यहाँ पर 2 में से 6 से माइनस नहीं होगा, 8 से कैरी इधर लिया, 12 हुआ, 12 से 6 गया 6, यहाँ पर ये बचा 6 ये बचा आपका 6। 12 से 6 को माइनस किया तो 6 बचा, ये 6 बचा। उसके बाद यहाँ पर बचा 7, फिर 7 से 9 कम नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, फिर एक कैरी लिया तो यहाँ हो गया 17। 17 से 9 कम किया 8 बचा, ये 8। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर 2 बचा, 2 से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ बचा 186। फिर इस 2 को ये नीचे लाए हम, ये 2 आपका शो हो रहा है, तो ये वाला 2 है, ये 2 इसको नीचे लेके आए कैरी के रूप में। इस 2 को, ये 2 नीचे आया तो हो गया 100, जैसे 1862 मतलब 1862 हुआ यहाँ। उसके बाद फिर हमने 196 का डिवाइड 9 बार भाग दिया,
9 का गुणा करते 6 में, 9 6 54 की, यहाँ पर 4, कैरी आपका 5, कैरी 5 हो गया। उसके बाद फिर 9 ने 81, 81 में 5 जोड़ा आपका 86, तो 86 का यहाँ पर 6, कैरी हो गया आपका 8। कितना शेष बचा, कैरी कितना बचा आपका 8। उसके बाद फिर 9 का भाग हमने एक में दिया, 9 एक का 9 और 8 ऐड किया तो हो गया 17, तो माइनस 1764 हुआ। फिर उसी प्रकार माइनस करते हैं, यहाँ पर कैरी लिया 12, 12 से 4 गया, कितना बचा आपका 8 बचा। ये जीरो जो है, ये जीरो ये वाली है, ये जीरो नीचे कैरी लेके आए, उससे पहले समझ लीजिए 2 से 4 माइनस किया होगा नहीं, तो 12 से 4 माइनस किया आपका होगा 8, यहाँ बचा 5, 5 से 6 माइनस नहीं होगा। फिर कैरी लिया 15 हुआ, 15 से 6 को जब हम माइनस करते हैं 15 से 6, तो आपका कितना बचता है 9 बचता है। 15 से 6 के क्यों माइनस के कितना बचा 9, तो यहाँ 98 हुआ। फिर से जीरो को लेके आए तो 980 मतलब 980 हो गया। उसके बाद 196 का भाग 5 बार दिया, कितने बार 5 बार, 5 छक्के की 30 की जीरो, कैरी कितना हो गया आपका 3, कितना कैरी हुआ 3। फिर 5 में 45 और 3 48 की 8, कैरी कितना हुआ 4 हो गया। उसके बाद 5 एकन 5 और 4 9, तो माइनस यहाँ पर 980 हो गया। 980 से 980 माइनस किया, कितना बचा शेषफल आपका 0। इस प्रकार आपका HCF 196 हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला है क्वेश्चन आपका गा नंबर। देखिए गा नंबर को सॉल्व करते हैं हम, आइए गा नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 255 का भाग 867 में लगाएंगे, जो 3 बार जाता है। जैसे कि 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 पंजे 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 765 में माइनस करते हैं। जैसे कि 765 को माइनस करते हैं, 7 में से 5 गई 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गई 1, तो 102 हो गया यहाँ पर। अब 102 का भाग लगाएंगे 255 में, जो 2 बार जाएगा। 102 जैसे 2 दूनी 4, 2 जीरो की 0, 2 एकन 2, तो माइनस 204 हुआ। 255 में 204 को माइनस करेंगे, जैसे 5 में से 4 गया आपका 1 बचा, ये देखिए 1, यहाँ पर 1 बचा। फिर यहाँ 5 का 5 बचा 51, 51 हुआ। 51 का भाग 102 में लगाएंगे, जो 2 बार जाएगा। 2 एकन 2, 2 पंचे 10, तो 102 हो गया यहाँ पर। इस प्रकार शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 हो गया तो लास्ट में भाग 51 से 51 से लगाया, तो आपका HCF कितना हो गया 51 हो गया। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। और अगला जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी इसको सॉल्व करें और आपके लिए होमवर्क है। मैं कल पुनः इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँ क्वेश्चन नंबर 2 को। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।